बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन अर्जेंटम नटैरिकम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो हम इस मेडिसिन को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन अर्जेंटम नटैरिकम एक एंजाइटी, डिप्रेशन और उसके साथ जो हमें पेशेंट को जो है ना एक डायरी की कैफियत देखने में आती है, उसके लिए ये बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी ऐसे पेशेंट, यानी ऐसे लोग जो एक इन्फ्लुएंसर होते हैं या एक स्टूडेंट होता है या एक टीचर होता है जिसको किसी जगह पे परफॉर्म करना होता है और उस परफॉर्मेंस से पहले पेशेंट को जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना वो देखने में आती है। उस नर्वसनेस की वजह से पेशेंट को ना एक डायरी की कैफियत देखने में आती है। तो अगर किसी स्टूडेंट में या अगर किसी परफॉर्मेंस में या इन्फ्लुएंसर में एक परफॉर्म करने से पहले जो पेट में एक गुड़गुड़ाहट बनी होती है और उसमें साथ साथ पेशेंट को ना एक बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना एक रेस्टलेस माइंड में देखने में आती है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक डायरी की कैफियत देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए या ऐसे इन्फ्लुएंसर के लिए जिन्होंने परफॉर्मेंस से पहले जो है ना उनको एक एब्डोमेन की जो है ना वो शिकायत जो है ना वो देखने में आती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन अर्जेंटम नटैरिकम, इससे मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हेड की सिम्टम की तरफ देखें तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक रेस्टलेस जो है ना एक डिप्रेशन होगी, चिड़चिड़ापन होगा, एंजाइटी होगी और पेशेंट को जो है ना उसमें देखने में आएगी। यानी अगर किसी पेशेंट के हेड वाले रीजन पे बहुत ज़्यादा जो है ना एक एंजाइटी की कैफियत होगी और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, उसमें एक बेचैनी होगी, उसमें जो माइंड है वो पेशेंट को देखने में आएगा, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। यानी ये अगर किसी पेशेंट को या अगर किसी जो इन्फ्लुएंसर होता है वो अगर परफॉर्म करने से पहले कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है और उसके माइंड में जो है ना एक रेस्टलेस जो है ना वो सिचुएशन देखने में आ रही है, यानी उसको एक इस तरह महसूस हो रहा है कि जैसे वो किसी जगह पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और आइज़ वाले रीजन पे जो पेशेंट को ना कंजक्टिवाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एक रेडनेस होगी, उसमें ईचिंग होगी, बर्निंग होगी और जलन होगी। उसके साथ साथ जैसे ही पेशेंट जो है ना वो रोशनी में जाएगा तो उस पर फोटोफोबिया जो है ना उस तरह का सिम्टम भी ना देखने में आएगा। तो अगर किसी में जो है ना आँखों में शदीद रेडनेस है और उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग है, जलन है और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक फोटोफोबिया, यानी जैसे वो धूप में जाता है तो उसकी आंखें जो है ना वो ओपन नहीं होती, उसमें एक दर्द की कैफियत जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है, एब्डोमेन पे बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनका डाइजेशन वीक हो और उसमें एक गैस है, उसकी गुड़गुड़ाहट बनी रही और गैस जब सर की तरफ जाए तो एक शदीद हेडेक जो है ना वो देखने में आती हो और उसमें दो किस्म का जो ना डायरिया वो देखने में आता है। एक तो नर्वसनेस की वजह से डायरिया होता है और एक दूसरा डायरिया होता है जो आम हालत में जो है ना पेशेंट को देखने में आता है। तो इसमें जो दोनों की हालत में जो पेशेंट है वो माइंड से बहुत ज़्यादा जो है ना वो नर्वसनेस जो है ना वो फील करता है। पेशेंट में जो है ना एक डायबिलिटी देखने में आती है, उसका जो डाइजेशन है वो कमज़ोर होता है, उसकी वजह से पेट में जो है ना एक गुड़गुड़ाहट बनी रहती है। उस गुड़गुड़ाहट की वजह से जब गैस हमारे अपर रीजन की तरफ, हेड की तरफ जाती है तो उसमें एक दर्द की कैफियत देखने में आती है। और उसके साथ साथ अगर जो एक स्टूडेंट होता है जब उसे किसी जगह पर परफॉर्मेंस करना होती है, जब किसी को उन्होंने वाइवा देना होता है या किसी अपनी क्लास को उन्होंने टीच करना होता है,
तो उससे पहले जो है ना उनको पेट रिलेटेड जो है ना वो सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो ये ऐसे दोनों डायरिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है और इनको अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ये क्योर करती है। और जो स्टूडेंट की या एक इन्फ्लुएंसर की परफॉर्मेंस से पहले जो पेट रिलेटेड सिम्टम है उसको बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है। तो ये मेडिसिन जो है ना हमारे जो सिंगर्स होते हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनकी जो लिरिक्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से अगर किसी के गले में बहुत ज़्यादा शदीद जो है ना वो दर्द की कैफियत देखने में आती हो, यानी जब वो बात करते हो तो उनकी जो गले हैं उसमें एक दर्द की कैफियत देखने में आती हो, उस बोलने की वजह से जो लिरिक्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन अर्जेंटम नटैरिकम इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक नर्वसनेस की बहुत ही अहम मेडिसिन है और ख़ास तौर पे ये हमारे जो स्टूडेंट होते हैं या टीचर्स होते हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस से पहले जिनको पेट रिलेटेड जो है ना वो सिम्टम देखने में आते हैं, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी का डाइजेशन वीक है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को नर्वसनेस का इशू है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ अगर किसी को लेरिंग्स में इन्फ्लामेशन है और उसमें गले में थ्रॉट में शदीद जो है ना एक दर्द की कैफियत देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है ना एक डायरिया के केस में भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये मेडिसिन जो है ना कंजक्टिवाइटिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी को आँखों में इन्फ्लामेशन हो गई हो तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन को हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन अर्जेंटम नटैरिकम इसे हम 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये इन तमाम डिजीज़ में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही रोज़ हेल्थ रिलेटेड जो है ना वो वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कोर्स की डिजीज़ से रिलेटेड वो मैसेज बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।